विश्वामित्र महर्षि के साथ राम लक्ष्मण सरयू नदी को पार कर भयानक वन में प्रवेश कर गए। क्रूर जानवर जैसे शेर, बाघ, भालू आदि क्षेत्र में विभिन्न सांप थे और घोर अंधेरा छा गया। राम लक्ष्मण उत्सुक थे, ये तो साधु हैं, इस जंगल में इतना अंधेरा क्यों है? माटी और बिल्व जैसे पेड़ हैं, यहाँ किसका आश्रम है? उसने पूछा। तब विश्वामित्र मुनियों ने उस स्थान का विशेष विवरण दिया। अतीत में देवेंद्र ने विश्व स्तरीय विजेता वृतासुर को मार डाला और खुद को ब्रह्महत्या त्रुटि से मुक्त कर लिया। यहाँ पानी गिरा जब ब्रह्मदेव ने गंगा से इंद्र का अभिषेक किया। वहाँ से पापी पृथ्वी क्रूर राक्षसों का स्थल बन गई। पहले मलय और कुरुष के 2 राज्य थे। सुकेतु नामक दैत्य की पुत्री तातकी नाम का एक राक्षस है। उसने सुंदा नाम के एक राक्षस से शादी की और उसके 2 बच्चे थे, मारीच और सुबाहु। उन्होंने मिलकर क्रूर राज्य को नष्ट कर दिया है। देश एक भयानक जंगल को नष्ट करने के लिए है। ताताकी एक क्रूर राक्षस है जो राहगीरों को पकड़कर खा जाता है। विश्व सहयोगियों ने रमन से कहा कि अगर तुम उसे मारोगे तो दुनिया बेहतर हो जाएगी। राम ने कहा, क्या हत्या एक महान पाप नहीं है? क्या इस कार को सुरा कबीले से बनाना ठीक है? उसने पूछा। विश्वामित्र महर्षि आमतौर पर एक कातिल राक्षस होते हैं, लेकिन अगर आप इस नकली पक्षी को मार देंगे जो दुनिया से पीड़ित है, तो आप कुछ भी गलत नहीं करेंगे। देखो, पोते पोतियां हमारी ओर आ रही हैं। ताताकी में इंसानों की गंध आती है। मुझे अच्छा खाना मिला और उन्हें पकड़कर खाने लगा। राम ने अपने धनु को पकड़ लिया और बाण से ताताकाशी का दाहिना हाथ काट दिया। ताताकी बायां हाथ है। जब उसने उससे तलवार पकड़ी तो उसने ब्रह्मास्त्र का अभ्यास किया। जब ताताकी ने अपना हाथ खो दिया और मुंह का सामना किया तो राम ने नारायणास्त्र से तातकी का सिर काट दिया। उसके बच्चे सुबाहु और मारीच उसकी ओर दौड़े जब ताताकी का सिर डरावने चिल्लाते हुए जमीन पर गिर गया। लेकिन विश्व सहयोगी राम लक्ष्मण को सिद्धाश्रम की ओर ले गए। विश्वामित्र यज्ञ पूर्ण करने के बाद सबसे पहले इन राक्षसों का नाश करना चाहते थे। सिद्धाश्रम के विश्वामित्र ने सुंदर फूल, पेड़, पक्षी, पशु, तोता, कोयल दिखाया। जब कोयल ने वेद सुना तो राम लक्ष्मण ने सहज ही उस स्थान के बारे में जानना चाहा। कश्यप की पत्नी अदिति देवी के पुत्र के रूप में जन्मे श्रीमन्नारायण को अतीत में वामन नाम से जाना जाता था। इसी स्थान पर वामन ने बाली सम्राट के अभिमान को फाड़ दिया और उसे रसातल में फेंक दिया। उसने सारी भूमि इंद्र को सौंप दी। यह वन हमें इंद्र से मिला है। विश्वामित्र मुनि ने यज्ञ के लिए सभी आवश्यक वस्तुओं को एकत्र किया। उन्होंने कई ऋषियों को विभिन्न योग विद्यालय बनाने और यज्ञ करने के लिए आमंत्रित किया। एक हताश बलिदान की आग स्थापित करने के बाद उन्होंने बलिदान जारी रखा। 4 दिनों तक बिना किसी परेशानी के यज्ञ हुआ। यह जानकर कि विश्वामित्र ने महर्षि यज्ञ शुरू किया, मारीच और सुबाहु आकाश में आ गए और हमेशा की तरह परेशान करने लगे। विश्वामित्र ने राक्षसों को आने की चेतावनी पहले ही दे दी थी। यज्ञ की दीक्षा के समय विश्वामित्र चुप थे। राम लक्ष्मण दिन रात धनु राशि पर नजर रखते थे। यज्ञ 6 दिनों तक चलेगा। कर्मोदा आकाश में कवि बन गए। यज्ञ कुंड में रख डाला गया। जो स्वर्गदूत संसार का भाग प्राप्त कर रहे थे वे कष्ट देने लगे। मारीच सुबाहु की निगाह आसमान में बढ़ते ही ऋषि को चिंता होने लगी थी। उन्होंने अपनी कविताएं छोड़ दी और सबकी ओर देखा। भगवान राम ने एक योग विद्यालय पर सैकड़ों बाण बनवाए और खून बहना बंद कर दिया। सुबाहु राम लक्ष्मणों से शादी करती है और उनकी ओर दौड़ पड़ती है। जब राम लक्ष्मणों ने बाणों की वर्षा की तो कई राक्षस मर गए। मारीच ने लड़के की दुर्दशा देखी और पूछा कि वह कौन हो सकता है। जब सुबाहु ने राम को चूमा तो राम ने घबराई हुई मुस्कुराहट के साथ उसका सिर काट दिया। मारीच ने सुबाहु को राम के अस्त्र से मृत देखा और वेश में राम के पास आए। राजकुमार, ये राक्षस मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे बचाओ, तपस्वी ने पूछा। विश्वामित्र महर्षि, तो यह तपस्या सच्ची तपस्या नहीं है। जादू बनकर उसके सिर को तहखाने से बाहर उड़ाओ। उद्धरण चिन्ह, हमारे कुल में से किसी ने भी ब्राह्मणों को नहीं मारा है। मैं एक ब्राह्मण को कैसे मारूं? उन्होंने लंका शहर के पास दक्षिण समुद्र में उड़ान भरी जब उन्होंने हवाई पोत के साथ मारीच को उड़ाया। तब राक्षसों के दानव के बिना विश्वामित्र यज्ञ पूरा हुआ। संतुष्ट ऋषियों ने भगवान राम की स्तुति की जिन्होंने तार्की और सुबाहु का वध किया। जब विश्वामित्र यज्ञ एक गीत के साथ समाप्त होता है, राम, तुम्हें अभी भी एक कविता करनी है। 66 आप इसमें सफल होंगे, उन्होंने कहा। उस इरादे से गौतम उस क्षेत्र को छोड़ने के लिए तैयार थे जहाँ ऋषि थे। विश्वामित्र की इच्छा के अनुसार राम लक्ष्मण गौतम ऋषि के आश्रम की ओर चल पड़े।
गंगा के निकट आने पर विश्वामित्र ने भागीरथ के गंगा को पृथ्वी पर लाने की विस्तृत कहानी सुनाई, क्योंकि सागर के राजा ने यज्ञ की शुरुआत की थी। रामलक्ष्मी की देवताओं और राक्षसों से दुश्मनी क्यों हुई? क्या वे सभी कश्यप महर्षि की संतान नहीं हैं? दिति का बच्चा क्या दैत्य और अदिति के बच्चे देवदूत नहीं हैं? विश्वामित्र महर्षि ने कश्यप मुनि की पत्नियों दिति और अदिति को सूचित किया कि अमृत प्राप्त करने के लिए देवताओं और राक्षसों ने मिलकर आकाशगंगा को पार किया। दिग्गज अमर थे, उन्होंने मरने और मरने का फैसला नहीं किया। श्रीमन्नारायण कुर्मन के रूप में मंदार की परिपक्वता का आधार थे। सायरन के रूप में उन्होंने अमृता को देवताओं को ही वितरित किया। विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को बताया कि देवताओं के प्रति राक्षसों से घृणा शुरू हुई और हमेशा के लिए चली गई। विश्वामित्र राम लक्ष्मण को विदेह राज्य की राजधानी मिथिलांग ले जाना चाहते थे। रास्ते में विशाल शहर के राजा सुमति ने सम्मानित अतिथि का स्वागत किया। यात्रा शुरू होने पर एक शांत और खूबसूरत जगह आए, लेकिन कोई मठ नहीं था। भगवान राम, यहाँ कोई नहीं है, यह किसका आश्रम है? उसने पूछा। तब विश्वामित्र ने गौतम ऋषि और अहिल्या की कहानी सुनाना शुरू किया। पहले गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ यहाँ रहते थे। देवेंद्र, जिसे अहिल्या के रूप में बहकाया गया था, सुंदर आनंदमय, गौतम के अनुपस्थित रहने पर आश्रम में आया। जब गौतम प्रातःकाल स्नान करने गए तो गौतम के वेश में आए देवेंद्र शीघ्र ही अहिल्या को लेकर आश्रम से निकल पड़े। लेकिन गौतम, जो कुछ ही समय बाद आश्रम आए थे, ने रात नहीं बिताई। उस समय के ज्ञान से अनजान उसके पति ने अहिल्या से कहा, तुम्हें इस मठ में कोई नहीं मिलेगा और तुम अपने आप को बिना चावल के पानी से शाप दोगे। क्षणभंगुर कामुकता एक पत्थर बन गई। तब गौतम ऋषि क्षमा मांगने चले गए। राम, अहिल्या अब पत्थर नहीं रही, वह अपने गलत कामों के लिए पछता रही है, और जब वह आश्रम में प्रवेश करती है कि उसके आने से उसका श्राप माफ हो जाएगा, तो अहिल्या, जिसे राम ने पत्थरवाह किया था, ने अपना पूर्ण रूप वापस पा लिया। श्री राम लक्ष्मण ने अहिल्या के चरणों में प्रणाम किया। राम, जिन्होंने अहिल्या के श्राप से बचा था, गौतम महर्षि द्वारा फैलाया गया था, जो पहले ही आ चुके थे। जब गौतम अपने पैरों पर थे तो अहिल्या ने उन्हें सांत्वना दी। गौतम के आश्रम में उपचार प्राप्त करने वाले विश्वामित्र महर्षि को अहिल्या की गलती का श्राप मिला था। उन्होंने कहा कि तपस्या से ऐसा भयानक कृत्य नष्ट हो सकता है। विश्वामित्र महर्षि को मिथिला शहर के राजा सीता स्वयंवर ने आमंत्रित किया था। विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को मिथिल ले जाने का निश्चय किया था, जो आश्रम के योग की रक्षा करने आए थे। अब अहिल्या ने उद्धव के बाद मिथिलांग की ओर अपनी यात्रा जारी रखी। राम लक्ष्मण भी विश्वामित्र के साथ मिथिला शहर में शामिल हो गए, जिन्होंने गौतम आश्रम छोड़ दिया। विदेह राज्य की राजधानी मिथिला में सिरध्वज नाम का एक राजा शासन कर रहा था। स्वर्ण रोम के पुत्र ऋष्वरोमन राजा थे। इस वंश के पहले राजा का नाम मीठी, विदेह, जनक रखा गया था और सभी राजाओं के लिए जनक के रूप में भी जाना जाता था। ऋष्वरोमन के पुत्र जनकराज की पत्नी सुनैने की 2 बेटियां थीं, सीता और उर्मिली। जनकराज की बेटी कुशध्वजानी के 2 बच्चे थे, मंदावी और श्रुतिकीर्ति। कुशध्वज ने इक्षुमती नदी के तट पर साक्ष्य शहर में शासन किया। जनकराज ने एक महान यज्ञ शुरू किया और एक यज्ञ यक्षकिता बन गए। ऋषि अनेक देशों से आए थे। शहर संतों, राजकुमारों, विदेशियों और नागरिकों से भरा हुआ था। विश्वामित्र महर्षि ने भीड़ से दूर एक स्थान चुना और राम लक्ष्मण को लेकर चले गए। मिथिल में ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के आगमन की जानकारी होने पर जनकराज श्रुतानंद पुजारी के साथ विश्वामित्र की कुटिया में गए और एक स्वागत का अनुरोध किया। तब जनकराज, जिन्हें महल में लाया गया और सम्मानित किया गया, ने कहा, विश्वामित्र महर्षि, मिथिले उनके आगमन से पवित्र थे। वह खुश था। ये राजपूत पुत्र कौन है? अश्विनी पुत्र, तेजस्वी, युवा, संस्कारी, सिंह के शावक की तरह बैठे हैं। विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को जनक से मिलवाया, जिन्होंने उनसे पूछा, राजर्षि जनक, अयोध्या के राजा दशरथ की संतान, मैं अपनी तीर्थ यात्रा की रक्षा के लिए आश्रम में लाया था। उन्हें पहले से ही सुबाहु नाम के राक्षस ताताकी को मारने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने देवी अहिल्या को पुनर्जीवित किया, जो एक पत्थर थी, और उन्हें विश्वामित्र महर्षि राम के भाई के रूप में पेश किया। गौतम ऋषि के पुत्र शतानंद महर्षि, जो अहिल्या मानव जागरण के प्रति जागरूक थे, ने अपनी माता को प्रणाम किया और राम को प्रणाम किया और विश्वामित्र को प्रणाम किया। धनानंद को यह सुनकर खुशी हुई कि उनकी लंबे समय से पीड़ित माँ अहिल्या को खींच लिया गया था। राम, आप धन्य हैं, आप पर ब्रह्मर्षि विश्वामित्र का आशीर्वाद है। विश्वामित्र साधारण नहीं है,
महान तपस्वी हैं, पुरुष प्रयास से जो असंभव है उसे दिखाओ। विश्वामित्र ने पूर्व को राजा और तपस्या के रूप में वर्णित किया जो वशिष्ठों द्वारा खो गया और ब्रह्मर्षि बन गया। विश्वामित्र के कारनामों की कहानी सुनकर राम लक्ष्मण गुरु के प्रति और भी अधिक पूजनीय हो गए। राम लक्ष्मण ने विश्वामित्र को प्रणाम किया क्योंकि उन्होंने गुरु के साथ व्यवहार करना शुरू कर दिया था, जिन्होंने पहले ही बहुत कुछ बता दिया था। मिथिलांगल के जनकराज पैलेस में राम लक्ष्मण के पास अच्छे तर्क और सम्मान थे। जनक महाराज ने विश्वामित्र का अनुसरण करने वाले राम लक्ष्मण को शिवधनुषी की कहानी सुनाई। शिवधनुषा पहले देवी मूर्तिकार विश्वकर्मा थे, उसने तजु का निर्माण किया। भगवान शिव ने इस धनु का उपयोग तारकासुर के बच्चों की हत्या के दौरान किया था। तारकासुर के बच्चों को त्रिपुरा कहा जाता था। उसे मारने वाले भगवान शिव को त्रिपुरारी के नाम से जाना जाने लगा। उस समय भगवान शिव ने जिस धनुषी का प्रयोग किया था उसे सुनभ कहा जाता था। शिव ने दक्ष की पुत्री दक्षिणायनी से विवाह किया। दक्ष ब्राह्मण ने ईश्वर का अपमान किया और ईश्वर के बिना यज्ञ शुरू किया। दक्षया ने अपने पिता पर अपना गुस्सा व्यक्त किया, जिसने उनके पति तीनों में से एक को गाली दी थी। तब उसे शिव के बारे में पता चला और उसने आग में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। दक्ष की मृत्यु से शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने जल्दबाजी में पूरी दुनिया को जलाने का फैसला किया। देवताओं ने ईश्वर से ऐसा न करने को कहा। भगवान शिव ने देवी को यह अनुष्ठान दिया और दक्ष यज्ञ को नष्ट करने के लिए वीरभद्र को भेजा। जबकि सुनभ धनुषु देवताओं के पास है, देवव्रता हमारे वंशज हैं। इस बलि के बलिदान से भक्तों को बहुत प्यार मिला। शिवधनुषु इस प्रकार हम में है। किसी ने डराने की कोशिश नहीं की। जनक महाराज ने अपनी पुत्री सीता को धोखा दिया और इस बाण का प्रयोग करने की धमकी दी और तीर चलाने की धमकी दी। शिवधनुषु इस प्रकार अद्वितीय था। जनक महाराज ने शिवधनुषु को दिखाया कि उन्हें यह कैसे मिला। उसे बताया, जो अपनी पुत्री सीता को इस धनु से भयभीत करता है। मैं शर्त लगाना चाहता था, इस कार को आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। कहा, यह सोचकर कि राम को देखकर शिवधनुष उसे डरा सकता है, जनक ने उसे यह खबर सुनाई। अयोध्या के राजकुमार, लंबे समय से मेरी कोई संतान नहीं है। जब यज्ञ शुरू हुआ तो एक बच्चे को उसके हिस्से के रूप में जमीन का एक टुकड़ा मिला। तब छोटी बच्ची का नाम सीता रखा गया और उसे प्यार से प्यार किया गया। मुझे डर था कि जो उसे एक सुंदर, गुणी महिला बना देगा, वह मेरे शिवधनुष को डराने के लिए एक तीर का इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। लेकिन कई लोगों ने कई दिनों तक कोशिश की, फिर भी देवता और राक्षस, गांधार और किन्नर भी हार गए। दशरथ के बच्चों, कोशिश करो। राजा जनक ने कहा कि मुझे बहुत खुशी होगी यदि शिव ने धनु से विवाह किया और सीता से विवाह किया। जब राम लक्ष्मण को नहीं पता था कि क्या करना है, तो उन्होंने गुरुओं को विश्वामित्र को देखने के लिए प्रोत्साहित किया। उस बैठक में श्रीराम ने शिवधनुष को डराने धमकाने का प्रयास करने का निश्चय किया।